हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम 2024 में होना जा रहा है। आपका 6 जून को पीटीटी का आपका एग्जाम है, तो उसमें शिक्षण अभिरुचि के किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो जो आपको मैं इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपके एग्जाम के अंदर वैसे ही प्रश्न छपेंगे मेरे दोस्तों। तो आपके सामने पहला हमारा प्रश्न संख्या 1 नंबर देखिए क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मेरे दोस्तों। क्लास को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। क्लास के अंत में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, उसमें ऐड हो जाना, वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला ही प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कि अभिभावक कौन होते हैं? जो आपके माता पिता होते हैं वो। वह अध्यापक संबंध होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, संवेदनशील होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए या उदार। बताइए यहाँ पे सही जवाब आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, फिर से पढ़ लीजिए एक बार कि अभिभावक व अध्यापक संबंध होने चाहिए, जो अपने माता पिता है उनके बीच और अपने स्कूल के टीचरों के बीच संबंध होने चाहिए। कौन से होने चाहिए वो संबंध? तो दोस्तों वो संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? सौहार्दपूर्ण। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो फटाफट से। आगे बढ़ो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? निम्न में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान या राष्ट्रवाद। फिर से देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? तो वो किया जाता है अपने श्रम के प्रति सम्मान वाला, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। यहाँ पे जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही जवाब हो जाएगा। देखो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको खुद को एक टीचर की तरह मानकर क्वेश्चनों को हल करना है, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे, वरना आपके सभी प्रश्न गलत कर दोगे। खुद को टीचर मान लो कि आप टीचर बन गए हो और फिर उस तरीके से सोचना, आपके सभी क्वेश्चन जो राइट होंगे। प्रश्न नेक्स्ट हमारा, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए? ऑप्शन, खेल से सर्वांगीण विकास होता है और बताना चाहिए, ये सही है। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, क्या ये सही है? या विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए या खेल के पाठक को अवश्य पढ़ाना चाहिए? देखो दोस्तों, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए, मान लो कि आप होशियार हो, क्लास के अंदर पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आपका खेल की ओर ध्यान बढ़ाने के लिए यानी खेल के अंदर आपकी भावना विकसित करने के लिए टीचर कौन से यहाँ पे काम करेगा? तो यहाँ पे करेगा मेरे दोस्तों टीचर, अगर आपके साथ हंसी मजाक करेगा, खेलेगा, आपका बेली बनकर रहेगा टीचर, तब तो आप उसको बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करोगे, उसको प्रिय मानोगे आप, ठीक है। जैसे कि आप दो मित्र आपस में होते हैं, जैसे मान लो कि पूनम और सोनम है, ठीक है, 2 मित्र आपस में, ये दोनों आपस में हिचकिचाते नहीं है कोई भी बात बोलने को। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध है, अगर इनका टीचर के साथ होगा तो सौहार्दपूर्ण संबंध होगा ना, हो गया सौहार्दपूर्ण। तो वहाँ पे टीचर कार्य करेगा कि विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। टीचर अगर विद्यार्थियों के साथ खेलेगा तो विद्यार्थी उस खेल के अंदर अधिक रुचि लेंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भाई 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ो, सृजनात्मक परीक्षणों में किस भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? सृजनात्मक जो अपना परीक्षण में साथियों, उनमें किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध हुआ है? ऑप्शन, जटोला और भाटिया, बाकर, मेहंदी और पासी, मौर्य और मार्गन, वर्मा और श्रीवास्तव। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को याद मत करना मेरे दोस्तों, इसको कट कर दो, नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे सही जवाब होगा आपका वो होगा बाकर, मेहंदी और पासी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ो। हाँ मेरे प्यारे बेटियों, सभी को एक साथ राम राम, जय श्री कृष्णा। देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आया आगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नीचे की तरफ बढ़ना पड़ेगा हमें। आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय है जो शिकायत दर्ज कराने के लिए है। यदि आपके घर की बिजली चली जाए तो आप क्या काम करोगे? क्या आप समय शिकायत लिखकर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे? क्या सही है ये? या प्रतीक्षा करेंगे कि कोई व्यक्ति शिकायत लिखकर आ जाए, या घूम फिर कर देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, या बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे? इन चारों ऑप्शनों में से आप किसकी प्रतीक्षा करेंगे दोस्तों? मान लो कि आपके घर के पास बिजली विभाग उसका कार्यालय, उसमें आपको शिकायत दर्ज करनी है, आपके घर की बिजली चली जाए तो तब आप वहाँ पे एक ही काम करोगे, क्या करोगे? वहाँ पर समय शिकायत लिखकर आएंगे और बिजली ठीक करने का भरसक प्रयास करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन को ठीक करो भाई, कोई पड़ोसी थोड़ी जाएगा, आपकी बिजली खराब हुई है तो आप ही जाओगे ना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल साथियों, आप सभी ने एकदम सही जवाब दिया है। क्वेश्चन देखो दोस्तों अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधी ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है? देखो दोस्तों, शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय किस प्रकार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्यबोध का सम्मान करते हैं, या शिक्षक हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, या शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है, या शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करते हैं? बताइए भी, आपका सही जवाब कौन सा होगा?
मान लो कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों संबंधी ऐसी वैध कसौटियाँ जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय शिक्षण एक उच्च व्यवसाय है। इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन लो करोगे? तो शिक्षक क्या होता है? उच्च व्यवसाय संबंधी मूल्यबोध का सम्मान करते हैं। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, समय को समझ के या पशुओं पर प्रयोग कर सकें या शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो भाई, शिक्षा ले रहे हो आप, तो उसके अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप पे सूट करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर मान लो अध्ययन शिक्षक, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अगर शिक्षक करता है तो शिक्षक को इससे क्या लाभ होगा? वो शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है भाई। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखो दोस्तों, खुद को एक टीचर की जगह खड़कर आपको सोचना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है, वह कौन सी विधि है जिसके अंदर शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और कही जाती है? तो वो विधि होगी मेरे दोस्तों आपकी अनुसंधान विधि के अंदर शिक्षक को क्या दिया जाता है? शिक्षार्थी को दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वो होगी आपकी अनुसंधान विधि। अनुसंधान का मतलब है कोई भी काम करके खुद को देखना, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सभी साथियों ने एकदम सही जवाब दिया है भाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी जो शिक्षण है वो किसका फलन है, यानी किसके लिए वो लाभकारी? ऑप्शन, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना, नियमित अध्ययन का, या उचित कक्षा अनुशासन का, या स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण का। प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षण फलन किसका होता है मेरे दोस्तों? तो ये होता है आपका स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण का। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राम राम सर जी। हाँ दोस्तों, सभी को राम राम, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो सर जी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हाँ बिल्कुल मेरे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल खूब हो ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। इनसे बाहर तो आएगा नहीं, इनसे रिलेटिव ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो अगला। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निकाला जा सकता है आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, या संदेह गहराई द्वारा प्राप्त किया जाता है, या आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया, या गहराई आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। देखो दोस्तों, जब आप कोई भी व्यक्ति उसको मान लो कि आपने अपने भाई को दरवाज़ा बंद करने का आदेश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप एक प्रभावी निर्देश दिया है। क्या आपने ये सही निर्देश दिया है, या आपने संदेह गहराई द्वारा प्राप्त किया गया, या आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, या गहराई आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शनों में से इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो आपका उदाहरण रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, प्यारे अभ्यर्थी हूँ, वो आपका रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। क्या रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन। आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, आपने अपने भाई को निर्देश दिया तभी तो उसने क्या किया? दरवाज़ा बंद किया ना। आगे बढ़ो। कक्ष में संचार निर्भर करता है। संचार क्या होता है? साधन होता है। ये व्यक्ति, ये बंदी व्यक्ति इससे इस तक बात पहुंचेगी, वो संचार का माध्यम है जिसके माध्यम पहुंचेगी। ऑप्शन शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, या विषय का कठिनाई स्तर पर, या विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा अंतःक्रिया पर। कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्ष में देखो दोस्तों, आप पर अपनी क्लास के अंदर बैठे हो, उसके अंदर 10 स्टूडेंट है और आपका एक टीचर है, उसके अंदर संचार निर्भर किस बात पर करता है? क्या वो शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर करता है, या विषय का कठिनाई स्तर पर करता है, या विद्यार्थियों की योग्यता पर, या कक्षा अंतःक्रिया पर? देखो संचार किस पर निर्भर करता है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कक्षा अंतःक्रिया पर। हाँ जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पे सभी दोस्तों ने बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को लो किया है, सबका राइट जवाब होगा। अब कक्षा अंतःक्रिया पर क्यों निर्भर करता है? क्योंकि आप सब स्टूडेंटों के बीच में अंतःक्रिया होगी, आप कोई चर्चा करोगे, इधर उधर बात करोगे, आपके बीच में अंतःक्रिया होगी, तभी तो आप संचार का माध्यम बनेगा आपका संचार, तभी तो आप पर निर्भर करेगा। आप बात करते करते वो बात आपके टीचर के पास पहुंचेगी तो संचार का माध्यम बन गया ना। इस तरह से सोचकर आपको सही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन, अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, छात्रों के हित के कार्य, या छात्रों की देखभाल करना। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए, मानो कि हम क्या खुद एक टीचर, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए? छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। आप अपने स्टूडेंट है तो उनका भलाई सोचोगे, तो खराब थोड़ी सोचोगे। छात्रों के हित के कार्य, छात्रों की देखभाल, या अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको तो फटाफट से कट्टी कर दो भाई। अब बचे ये 3 ऑप्शन, इनमें से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनता है आपको कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय
छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है? ऑप्शन ए प्रासंगिक पाठ्यक्रम या गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारंपरिक संबंध। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विद्यालय क्यों छोड़े जाते हैं और सर्वाधिक कारण क्या है विद्यालय छोड़ने का आपका? तो आपका रहेगा सर्वाधिक कारण यहाँ पे त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। क्या रहेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये नहीं होगा। गरीबी, हाँ यहाँ पे गरीबी आपका सही होगा ऑप्शन, लेकिन आपको गरीबी को यहाँ पे लॉक नहीं करना है, ठीक है? क्यों नहीं करोगे? गरीब व्यक्ति होगा वो तो पढ़ भी सकता है। अब है बात त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। देखो दोस्तों, गरीबी होगी आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर गरीबी है और आपके सामने रोजगार के लिए वो अवसर पड़े हैं बहुत सारे, तो आप पढ़ाई की तरफ तो ध्यान दोगे नहीं तो किधर जाओगे? आपको रोजगार कोई मिल रहा है त्वरित शीघ्र ही, तो आप उस रोजगार की तरफ भागोगे। इसलिए आपका यहाँ पे 2 नंबर सही ना होकर 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल साथियों, सभी दोस्तों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? छात्र और शिक्षक के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना है, वो किसके माध्यम से करेगा? ऑप्शन, उनसे संदेह हंसी मजाक करेगा, या उनसे उचित दूरी बनाकर रखेगा, या उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करेगा, या छात्र को अपने मित्र बनाकर रखेगा। बताइए भाई कि शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है वो अच्छे कैसे बनते हैं? तो वो क्या छात्रों को अपना मित्र बनाएगा? बिल्कुल मित्र बना लेगा अगर वो छात्रों को। तो ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट उनको अपना एक मित्र मानेंगे, टीचर भी नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करेंगे, ये आपका सही हो सकता है, लेकिन समस्या का निदान तो हर बंदा कर सकता है, ये नहीं होगा। उनसे उचित दूरी बना के रखेंगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, उनसे उचित दूरी बना कर रखें। ये शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? शिक्षक का कार्य क्या होता है? छात्रों को अपना मित्र बनाना कार्य होता है उसका, यानी उनके साथ हंसी मजाक करना, तो एक मित्र की तरह है। उसकी समस्याओं को सुनना, हर बंदा हर टीचर अपने स्टूडेंट की क्या सुनता है, उनकी जो भी समस्या होती है उनके समाधान करता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शनों को तो अपन लॉक करें नहीं करेंगे, उनसे उचित दूरी बनाकर, यानी टीचर जब छात्रों के साथ दूरी बनाकर रखेगा और उनके सभी कार्य करेगा, यानी कोई भी उनके अड़चन नहीं आने देगा, तब उसका सौहार्दपूर्ण जो सही संबंध है वो बने रहेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अभी कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन। अगला, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? उनके ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, या उनके टालते रहेंगे, या आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? मान लो दोस्तों कि क्या मानो आप, बताओ क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन देखो, यदि कुछ निर्धन छात्र है और आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? हम खुद टीचर हैं दोस्तों और हमारे पास कोई स्टूडेंट आएगा जो भी निर्धन है वो पढ़ना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे कि उसकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ठीक है? 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है? आगे बढ़ो। शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़े करना बैठता है, तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, या उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, या उसे देखा करूँगा, या निपटाने के लिए दखल दूंगा। देखो, खुद आप टीचर हो, जब कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा है उसे कोई छात्र झगड़ा कर रहा है, तो आप टीचर होने के नाते आप क्या काम करोगे? क्या छात्र का पक्ष लेंगे? नहीं, उसे समझाएंगे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, आपका 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? बी नंबर ऑप्शन सभी दोस्तों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, बिल्कुल। अगर टीचर छात्र के माता पिता को उसकी सूचना देगा तो उसके माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति के बारे में पता चलता रहेगा। नेक्स्ट, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, या उन्हें अधिक अंक देंगे दो जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, या अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे? यदि आप मूल्यांकन करें, देखो दोस्तों, आपको पीछे करे हो, आप मूल्यांकन करे हो, तो आप क्या काम करोगे? कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, यानी हम किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जिस बंदे के कॉपी के अंदर अंक अधिक होंगे, यानी जिन्होंने कार्य सही किया है, तो उन कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पीठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ने में केंद्रित रखता है, यह ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, या उपरोक्त सभी। एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दृश्य सर्वे सामग्री, यानी दृश्य मतलब फोक्स, कोई चीज़ दिखाई जाती है। दृश्य जैसे आपके चारों ओर बाहर पेड़ पौधे हैं, इधर गाड़ी खड़ी है, तो ये बाहर का दृश्य हो गया ना, वही चीज़। तो छात्रों की पीठ में रुचि रहती है, बिल्कुल सही जवाब है।
छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, बिल्कुल सही। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विद्यालय में सहायक होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भी 4 नंबर ऑप्शन को रोको। देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा है हमारा। जी आगे क्या गया सर जी? आगे है दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सन 2024 में BSTC PTT एग्जाम और CT 2024 की तैयारी, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। प्रीवियस एग्जाम के टोटल क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे मेरे दोस्तों। इसके लिए आपको जो नीचे नंबर दिए गए हैं इन पे मैसेज करना होगा। नंबर आपने 90571547 पर मैसेज कीजिए, PTF प्राप्त कीजिए और आपका नोटिफिकेशन वो क्लास का मिलता रहेगा। देखो दोस्तों, पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।